नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आज कुछ डाउन है और कमेंट भी कुछ ऐसे ही है कि सर ये मार्केट अचानक से नीचे क्यों जाने लगा। तो देखो, इसका क्यों का जवाब मैंने आपको ट्विटर पर पोस्ट करके दे दिया था। एक्चुअली आज मेरे साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम ये हुई, चलो वो वीडियो में बीच में बताऊंगा आखिर क्या हुआ। और बाकी देखिए, ऑर्डिनल्स और BRC20 जो थे उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत चल ही रही है और उसी की वजह से आपका ये मार्केट आज डाउन है। इसमें अपना एक टॉपिक रहेगा ICE माइनिंग का, जिसमें ये सेकंड ऑप्शन आ गया है KYC का। तो उसमें भी आपको एक थोड़ा सा डिस्कस करता हूं लास्ट में। तो बने रहिए वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं साहब, आखिर ये हुआ क्या। BTC अभी आपका एक्यूरेट $43,000 पर चल रहा है। $43,000 कहाँ, तो 44,400, 44,300 और आज 43,000 नहीं। मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी आपको दिया था, 42,700 तक भी BTC एक गोता लगा गया। उसकी वजह साहब कहीं ना कहीं 2-3 बयान है, जिसकी वजह से आपको ये सब देखने को मार्केट में मिल रहा है। अब चलो पहले मैं आपको बयान दिखा देता हूं। वैसे जो लोग ट्विटर पे एक्टिव होंगे उनको ये चीज मालूम पड़ ही गई होगी कि मैंने क्या पोस्ट किया था। और कहीं ना कहीं जब ये पोस्ट डाले हैं उसी टाइम पे ये सारी नेगेटिविटी मार्केट में क्लियर हुई थी। तो मैं कहा चलो आपको वो चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं। एक पोस्ट था JP मॉर्गन की तरफ से, जो उनके CEO हैं जेमी डिमन। उन्होंने साहब क्लियर कट बोल दिया कि ये साहब क्रिप्टो करेंसी तो पूरी तरीके से केवल फ्रॉड करने के लिए है और कुछ नहीं, कि मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहा। ये केवल और केवल जो है किसको फेवर करती है, क्रिमिनल्स को, मनी लॉन्ड्रिंग को। अब JP मॉर्गन जैसे वहां से ऐसा कोई एक बयान निकलेगा तो देखिए मार्केट में पैनिक तो आना ही आना है भाई। ये मान लीजिए JP मॉर्गन का जो मार्केट कैप है लगभग आपने बिटकॉइन का आधा मान लीजिए। अभी बिटकॉइन जैसे आपका जिस मार्केट कैप के साथ घूम रहा है मार्केट में, उसका आधा मान लीजिए। यानी बिटकॉइन के आगे भी ये कहीं टिकता नहीं है। अगर आपको मैं बहुत सीधी सिंपल भाषा में समझाऊं तो बिटकॉइन के आगे JP मॉर्गन जैसी संस्थाएं कहीं नहीं टिकती हैं। लेकिन फिर भी बयान तो बयान है, और वो भी अमेरिका से जब ऐसा कोई बयान निकलता है तो मार्केट में पैनिक आना ही आना मुश्किल पैदा करता ही करता है। तो देखिए साहब, ये कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो करेंसी के लिए नेगेटिव बयान था। एक तो ये बयान हो गया। मैंने आपको एक ट्वीट और भी शेयर किया था, वो था देखिए किसका था, ल्यूक डैशर का। ये साहब कौन है, ये है साहब बिटकॉइन कोर माइनिंग डेवलपर, यानी कि CTO ओशियन माइनिंग के लिए। तो अब इन्होंने जो एक पोस्ट डाला वो कहीं ना कहीं ये भी ऑर्डिनल्स और आपका जो BRC20 टोकन्स थे उनके लिए पैनिक करने वाला था। इन्होंने कहा कि जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है उस पर कहीं ना कहीं स्पैम हो सकता है इनके द्वारा, जो BRC20 टोकन्स हैं या आपके ऑर्डिनल्स वगैरह हैं, क्योंकि इन पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी वजह से कहीं कहीं कंजेशन पैदा हो रहा है और कंजेशन की वजह से ये सारी चीजें आगे हो सकती हैं। तो अब देखिए बिटकॉइन में ये भी एक खामखा की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बयान था और इसकी वजह से आपने ये देखा ORDI का प्राइस आपका गिरा भी था। देखिए बाद में रिकवर हो गया वो अलग चीज है, लेकिन ये बंदा यही नहीं रुका, उसके बाद भी ये कुछ ना कुछ नेगेटिव बयान देता ही रहा। अब एक बंदे ने पूछा, सो इफ दिस बग या vulnerability is fixed, does it means ordinals and BRC20 tokens would stop being a thing? बंदा बोलता है करेक्ट। अब एक चीज बताइए, जब ये इस तरह के बंदे जब ऐसा नेगेटिव बयान देंगे आके तो फिर क्या होगा, मार्केट में नेगेटिविटी आनी है। तो इसकी वजह से दो बयान कहीं ऐसे थे जो आपने मार्केट में देखा कि आज एक खामा का पैनिक क्रिएट हुआ। बाकी देखिए होना जाना कुछ नहीं है, ये केवल क्या है, इन लोगों को तभी याद आता है जब BTC एक अच्छा खासा रैली में होता है, जब BTC आपका उड़ रहा होता है, उसी टाइम पे इनको ये सारी चीजें याद आती हैं। ये पहले क्या कहीं सो रहा था, जब इसको अब जाके याद आया कि साहब BRC20 और ऑर्डिनल्स की बात करनी है, या JP मॉर्गन जैसी संस्थाएं का पहले सो रही थी जिनको अब याद आया। इससे पहले भी इतने सारे बयान आ गए, तब आप भी बोल देते, जब इतने लोगों ने बोला था तभी आप भी बोल देते, तब तो नेगेटिविटी थी। अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था उस टाइम पे साहब इनको ये चीजें दोबारा से याद आ गई। तो क्या है, खामखा का पैनिक क्रिएट करना, या ये भी एक चाल हो सकती है मार्केट को डाउन करने की कि हम तो रह गए, हमको भी तो खरीदना है। क्योंकि इनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि BTC अभी 44,000 को टच कर जाएगा, क्योंकि माइकल सेलर जैसे इंसान अब इतना प्रॉफिट में कि शायद ये सोच भी नहीं सकते। तो शायद इनको ये चीज अब याद आई होगी। तो अब क्या करा जाए, नेगेटिविटी फैलाओ।
तो इसका ये कारण हो सकता है, जो मुझे लगता है। क्योंकि यहां आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये ORDI का प्राइस देखिए आप, अगर आपने देखा होगा, एक सेकेंड, ORDI का प्राइस ये मान लीजिए आपका कितना चल रहा था, ये 56 के आसपास चल रहा था जब ये कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही बयान आया ये गिर के आपका गया था 49, 48 तक भी गया, कहीं 47 तक भी किसी एक्सचेंज पे आपको दिखाई दिया होगा, और उसके बाद फिर से आपका जो है अभी 52 के डॉलर पे चल रहा है। तो ये क्या था, ये केवल क्या है, थोड़ा सा पंप डंप का सीन था जो इन्होंने ORDI में करवा दिया। हो सकता है इनकी भी अपनी कोई मजबूरी रही हो, जो भी है। लेकिन अब फिलहाल जो BTC का हाल है वो तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मुझे कोई ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ नजर आती नहीं इसमें। ये केवल मुझे वही लगता है कि अमेरिका में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में सोचते हैं कि यार हमको तो खरीदना था, हम तो खरीदने से रह गए। तो वही है कि BTC को इनको नीचे लाना था, वो ये ले आए हैं। और मे भी आपको यहाँ से अभी थोड़ी सी पैनिक वाली चीज़ें और भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी जो पैनिक का ग्राफ है ना, थोड़ा सा भी और बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने कहा ना $43,000 पे BTC चल रहा है, तो मे भी हो सकता है ये 42,400, 42,500 के आसपास तक आज रात को ही आपको दिखाई दे जाए, मे भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कुछ ये दोबारा से और नेगेटिव ना बोले। तो देखिए आज मार्केट में कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन यही इसीलिए शायद एक वीडियो मेरा मॉर्निंग का आज मिस भी हो गया। लेकिन दोपहर का वीडियो देखिए, मैंने कहा ना कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने वीडियो बना लिया, लेकिन पता नहीं कहीं मुझसे ही कोई वायरिंग में कोई दिक्कत हुई क्या, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया लेकिन वॉइस में कोई प्रॉब्लम होगी और वो रिकॉर्ड नहीं हुई। इस वजह से फिर वो वीडियो फिर मैंने मिस ही कर दिया। छोड़ो, अब शाम को ही अपडेट दूंगा। लेकिन वो सारे के सारे अपडेट मैंने आपको ट्विटर पर पोस्ट कर दिए थे। तो ये चीज हो गई। दूसरा, आइस के बारे में मैंने कहा, देखिए सेकंड ऑप्शन KYC का लोगों के पास आ गया है, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया, क्योंकि मेरा माइनिंग सेशन अभी 4-5 घंटे बाद खत्म होगा। तो जब मेरा माइनिंग सेशन खत्म होगा तब शायद मेरे पास भी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आपको एक चीज तो सबसे पहले तब तक कर लेनी है जिन्होंने अब तक सेकंड KYC नहीं किया है। तो इसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा ट्विटर का। तो तब तक आप लोग जो है, जिसके पास ट्विटर का अकाउंट नहीं है, वो सब ट्विटर का अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि ये KYC जो है ट्विटर के जरिए ही होनी है। ट्विटर यानी कि X, ठीक है, इलॉन मस्क वाला X। तो आप इसको पहले अकाउंट बना लीजिए। वो आप नॉर्मली जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनाना, उसमें कुछ लेना देना नहीं है इसका आइस का। वैसे आइस का लेना देना तब है जब आप KYC करेंगे सेकंड वाली। तो इसलिए मैं कहा चलो जब KYC का मेरे पास पॉपअप आ जाएगा तो मैं आपका एक वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा किस तरीके से क्या क्या आपको करना है। लेकिन उससे पहले आप एक ट्विटर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सेल्फी कुछ नहीं देना है। केवल ट्विटर से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आप वो चीज पहले तब तक कर लीजिए। दोस्तों एक चीज और, लिंक पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि लिंक का मैंने एक पोस्ट भी डाला ट्विटर पर, जो लगभग जो है 5,70,000 लिंक जो है बाइनेंस पर ट्रांसफर किए गए हैं। देखिए जब कोई चीज एक्सचेंज पर आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं सेल का डर रहता है। थोड़ा सा इस पर आप फोकस जरूर कीजिए। बाकी और तो आप देखिए ना, सारा मार्केट में रेडनेस है, क्योंकि BTC अगर नीचे जाएगा तो फिर कोई भी टोकन देखिए ऊपर नहीं जाएगा। BTC में अभी इसको हम करेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि करेक्शन वाला हिसाब जो था वो हमारा 47,000 48,000 के बीच का था। वहां से अगर मार्केट जो है नीचे आता तो समझ में आता ये करेक्शन है। लेकिन यहां पर जो ये आपने आज देखा, ये केवल और केवल जो मैंने आपको 2 बयान दिखाए, उन बयानों की वजह से आज मार्केट नीचे आया है। तो मे भी हो सकता है एक आध कोई और बयान आ गया, तो मैंने कहा ना कि 42,500 भी आज शायद देखने को टारगेट आपको मिल जाए। तो थोड़ा सा आप आज हाथों को रोक लीजिए। ट्रेड करने से पहले थोड़ा इन चीजों को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। लो जी, हमारी तो साहब चाय आ गई है और आप भी एंजॉय कीजिए चाय का, और फिर मिलते हैं। नमस्कार।